चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो है हम आप लोग को नरेशन बताने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग जितने भी सारे स्टूडेंट हैं आप लोग ध्यान से देखें और बहुत ही आसान तरीके से हम आप लोगों को नरेशन बतलाएंगे और स्टेप बाय स्टेप बतलाएंगे। और देखिए जो है ये जो जितना कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है ये आपको जो है सभी लोगों को बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नरेशन। तो सबसे पहले देखिए नरेशन होता क्या है। ये हमारा नरेशन है और ये नरेशन क्या होता है। नरेशन का हिंदी मीनिंग होता है कथन। नरेशन का हिंदी मीनिंग होता है कथन। तो ये कथन क्या होता है, जैसे हम लोग जो है अपने लाइफ में बहुत सारा देखते हैं कि जो भी व्यक्ति अगर कुछ बोलता है, जो भी व्यक्ति कुछ बोलता है वो एक तरह से क्या होता है, कथन होता है। जैसे हम बात करते हैं, मैं एक लड़का हूं, आई एम ए बॉय, आई एम ए बॉय, तो ये आपका जो है क्या हो गया, कथन हो गया, ठीक है। या फिर जो है आप लोग देखे होंगे हिस्ट्री में जो है सुभाष चंद्र बोस का कथन था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो ये जो है ये भी जो है क्या है, एक तरह का कथन है। तो कथन जो है अब हम बात करेंगे कि कथन जो है होता क्या है। ये कथन जो है आप लोग समझ में आप लोग को आ गया कि कथन जो है एक तरह का किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो कुछ बोला जाता है वो कथन कहलाता है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो जो भी बोले वो सारा जो है आपका क्या कहलाएगा, कथन कहलाएगा। तो सबसे पहले हम जान गए कि कथन क्या होता है। और ये कथन जो है दो तरह का होता है। ये कथन हमारा दो तरह का होता है, एक डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट नरेशन बोलिए, और दूसरा जो है आप बोलिए इनडायरेक्ट नरेशन। दूसरा जो है हम बोलते हैं इनडायरेक्ट नरेशन, ठीक है। ये है दूसरा क्या है, इनडायरेक्ट नरेशन। अब हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं कि क्या होता है डायरेक्ट और क्या होता है इनडायरेक्ट। जैसे कहने का मतलब है एक सेंटेंस हम लेकर के ले रहे हैं। जैसे आप ध्यान से देखिए कि ही सैड टू मी, ठीक है, कोमा इन्वर्टेड कोमा। अब यहाँ पर हम लिख रहे हैं आई एम ए बॉय, ठीक है। ये आपका जो है कथन है, यानी कहने का मतलब है ये डायरेक्ट है। जो व्यक्ति यानी किसी भी व्यक्ति, जो भी व्यक्ति बोला है, जैसे हम बोल रहे हैं कि वह मुझसे बोला, ही सैड टू मी, वह मुझसे बोला कि मैं एक लड़का हूं। ये आपका जो सेंटेंस है वो आपका क्या है, डायरेक्ट नरेशन है, ठीक है। जैसे होता क्या है कि कोई भी व्यक्ति अगर कुछ बोलते हैं तो उनके बातों को जो है हम किसी दूसरे के पास बोलते हैं, ठीक है। उनके बातों को हम दूसरे के पास जो है बोलते हैं। वह मुझसे कहा कि मैं एक लड़का हूं, यानी जो व्यक्ति बोल रहा है उसके बातों को हम हूबहू बोलते हैं, ठीक है। उसके बातों को हम हूबहू किसी दूसरे के पास बोलते हैं, किसी दूसरे के पास कहते हैं। तो ये हमारा जो है डायरेक्ट नरेशन है। और इनडायरेक्ट में क्या होता है कि जब किसी भी व्यक्ति के द्वारा बोले गए कथन को, किसी भी व्यक्ति के द्वारा बोले गए बात को हम अपने शब्दों में अपने तरीके से बोलते हैं तो वो आपका जो है क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट कहलाता है। तो उसमें क्या होता है कि भाव दोनों का एक रहता है लेकिन वो जो है चेंज हो जाता है। दोनों का मीनिंग सेम रहता है, एक्सप्रेशन सेम रहता है, लेकिन सेंटेंस जो है वो वहां पर चेंज हो जाता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट नरेशन बोलते हैं। तो चलिए ये जो आप सेंटेंस देख रहे हैं ये आपका जो है डायरेक्ट नरेशन है, ठीक है। ये आपका सेंटेंस क्या है, डायरेक्ट नरेशन है। तो सबसे पहले हम इस सेंटेंस में जानेंगे कि ये सेंटेंस क्या होता है, ये कोमा इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो सेंटेंस है वो क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं सेंटेंस, ही सेड टू मी, इसको बोला जाता है रिपोर्टिंग स्पीच। इसको बोला जाता है रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है भाई, इसको बोला जाता है रिपोर्टिंग स्पीच। अब ये बात रहा, रिपोर्टिंग स्पीच अगर पूछे कि किनको रिपोर्टिंग स्पीच कहा जाता है, तो रिपोर्टिंग स्पीच जो इन्वर्टेड, देखिए आराम से दिख रहा है कि जो इन्वर्टेड कोमा, ये कोमा है और ये जो बीच वाला जो देख रहे हैं ये इन्वर्टेड कोमा है। तो कोमा और इन्वर्टेड कोमा के जो बाहर रहता है उसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। जो कोमा और इन्वर्टेड कोमा के बाहर रहता है उसको हम रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं, और जो कोमा और इन्वर्टेड कोमा के अंदर रहता है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, ठीक है। जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर रहता है उसको
इन्वर्टेड कोमा के अंदर रहता है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ तक तो हम लोग जान गए हैं कि ये रिपोर्टिंग स्पीच है और ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। अब हम जो है इसमें सब्जेक्ट के बारे में मतलब इसके बारे में देखेंगे, ये क्या होता है, ये वाला हमारा क्या है, ये क्या है और ये क्या है। ठीक है, तो ये पूरा पार्ट जो है आपका रिपोर्टिंग स्पीच है। तो रिपोर्टिंग स्पीच में कोई भी सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, तो ये भी वही है। ये आपका देखिए सब्जेक्ट है, ये आपका क्या है, आपका वर्ब है, और ये आपका क्या है, आप प्रीपोजिशन मान लें। ठीक है, प्रीपोजिशन, ठीक है, ये आपका प्रीपोजिशन है और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस में आप देखिए सबसे पहला नंबर में सब्जेक्ट हो गया, दूसरा नंबर में वर्ब हो गया, तीसरा नंबर में प्रीपोजिशन हो गया, चौथा नंबर में ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब हम बात करने जा रहे हैं कि ये सब्जेक्ट को हम डायरेक्ट ऐसे सब्जेक्ट नहीं बोल सकते हैं। ये पूरा सेंटेंस किसका पार्ट है भाई, तो ये पूरा सेंटेंस जो है आपका पार्ट है रिपोर्टिंग स्पीच का। तो हम इस सब्जेक्ट को बोलेंगे रिपोर्टिंग सब्जेक्ट बोलेंगे, और ये भी जो है उसी का पार्ट है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे, इसको रिपोर्टिंग प्रीपोजिशन बोलेंगे, और ये रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट हो गया। तो क्लियर समझ में आ गया। अब हम बात कर रहे हैं इनका, ये जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो वाक्य हमारा इन्वर्टेड कोमा के अंदर है, इनके बारे में हम बातें करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर भी देखिए सेम जो है आपका, ये आपका सब्जेक्ट कहलाएगा, ये आपका जो है वर्ब कहलाएगा, ये आपका जो आर्टिकल है, ठीक है, और ये जो है आपका ये नाउन है। सर छोड़ दीजिए वहां से, ये आपका नाउन है, ये आपका नाउन है। तो सबसे पहले इसको भी हम देख लेते हैं, ये पूरा पार्ट किसका है, तो रिपोर्टेड स्पीच का है। तो ये हो गया आपका रिपोर्टेड सब्जेक्ट हो गया, ये आपका रिपोर्टेड वर्ब हो गया, ये रिपोर्टेड आर्टिकल हो गया, ये रिपोर्टेड आप जो है आपका नाउन हो गया। ठीक है, तो ये जो है इस तरह से इसका क्लियर हो रहा है। तो सभी लोगों को जो है यहाँ पर समझ में आ गया होगा ये पार्ट जो है किसका है। ये तो ये पार्ट है रिपोर्टिंग स्पीच का। रिपोर्ट ये हो गया आपका रिपोर्टिंग सब्जेक्ट हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, रिपोर्टिंग प्रीपोजिशन हो गया, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट हो गया। ये उसी तरह से रिपोर्टेड सब्जेक्ट, रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टेड आर्टिकल और रिपोर्टेड आपका नाउन हो गया। ठीक है, तो अब हम जो है इसके बारे में ये इसके आगे वाला बात, इसके आगे वाले हम बात करते हैं कि ये आखिर होता क्या है। ये हम लोगों को क्लियर में समझ में आ गया है। तो अब हम बात करते हैं, ये जो आप सेंटेंस देख रहे हैं, ये हमारा जो सेंटेंस है ही सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा, उसके बाद आई एम बॉय, ये पूरा जो सेंटेंस आपका जो रिपोर्टिंग वाला देख रहा है, ये आपका चेंज नहीं होता, ये आपका क्या होता है, चेंज नहीं होता। और यहाँ पर जो है हमको रूल्स लगाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है चेंज नहीं होता। आप जो है यहाँ पर एक चीज और कर सकते हैं, सेड की जगह अगर टॉल्ड रखते हैं तो आपको जो है टू लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर सैड की जगह आप टॉल्ड रखते हैं तो आपको टू लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर जो आपका चेंज होता है, ये वाला पार्ट चेंज होता है, सब्जेक्ट चेंज होता है, और ये सेंटेंस का जो है पूरा पैटर्न चेंज होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि सब्जेक्ट जो है कैसे चेंज होता है। तो सब्जेक्ट जो है यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, अगर सब्जेक्ट की जगह आपका आई और वी रहता है, तो सबसे पहले फिर से एक बार हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, देखिए कितना हुआ, 8 मिनट। तो कर दीजिए इसको। हाँ,